ऑनलाइन लेक्चर ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन। Concept of electrohomeopathic and restoring energy through electrohomeopathy. The new era of electrohomeopathic industrial bioelectrical energy. Bioelectricity. Basic 2 expert program. EH groups of remedies. Part 10. Welcome all participants and attendants. Restoring energy through electrohomeopathy. एनर्जी को दोबारा से रिचार्ज करना या स्टोर करना बाय द इलेक्ट्रोहोमेपैथ, मतलब इलेक्ट्रोहोमेपैथिक के ज़रिए जो हमारी बॉडी की जो एनर्जी लॉस हो चुकी है उसको दोबारा से स्टोर करें या इकट्ठा करें इलेक्ट्रोहोमेपैथिक के ज़रिए। वो किस तरीके से? इलेक्ट्रोहोमेपैथी इज़ द बेस्ड ऑन एनर्जी बैलेंस। इलेक्ट्रोहोमेपैथिक एक बेस का जो बेस है वो एनर्जी बैलेंस है एंड बायोइलेक्ट्रिकल रेगुलेशन। बायोइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन प्रॉपर वे में रेगुलेट करना, ओके, संचालन करना। इट इज़ अ रीस्टोर एनर्जी बाई, जो ये रीस्टोर होता है एनर्जी के जरिए। कौन करता है? इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन क्या करती है? रीस्टोर एनर्जी। और वो हम प्रोसेस करते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के ज़रिए। किस चीज़ को एनर्जी बैलेंस करते हैं, रीस्टोर करते हैं? एनर्जी को, बायोलिटिक रेगुलेशंस को, इलेक्ट्रिसिटी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन को, ओके। इन्हेंसिंग वाइटल फोर्स, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। वाइटल फोर्स, क्लीनिजिंग द लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम को साफ करना, वाइटल फोर्स को रिएक्टिव करना या फिर से वापस प्राप्त करना। रेगुलेशन सर्कुलेशन एंड मेटाबॉलिज्म, रेगुलेट करना सर्कुलेशन को और रेगुलेटिंग सर्कुलेशन एंड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म और सर्कुलेशन दोनों को रेगुलेट करना, संचालन करना। री रीबैलेंसिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलरिटी, बॉडी के अंदर हमारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों एक्टिविटीज़ मौजूद हैं, दोनों चार्ज हैं। इसे इस पोलरिटी को फिर से वापस बैलेंस करना बॉडी की। क्या? कौन सी चीज़? नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज को दोबारा से बैलेंस करना इन द बॉडी, बॉडी के भीतर अंदर। एनर्जी इम्बैलेंस एंड डिजीज़, एनर्जी जब इम्बैलेंस होती है, और एनर्जी का यहाँ पे सिंबल जो दिया गया है वो बैटरी से दिया गया है। ये लोग कहते हैं ना कि हमारी बैटरी डाउन हो गई या बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो कहने का मतलब है कि बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल घट जाना। एनर्जी इम्बैलेंस एंड डिजीज़, एनर्जी जब बैलेंस इम्बैलेंस होगी तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई डिजीज़ हमारे सामने आएगी, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। नेगेटिव चार्ज घटेंगे तो नेगेटिव, पॉजिटिव डिजीज़ होगी, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेंगे तो नेगेटिव डिजीज़ होगी, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डिजीज़ अकर ड्यू टू ब्लॉकेज इन एनर्जी फ्लो। सबसे पहले हम जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में देखते हैं, जो डिजीज़ का जो कारण होता है ब्लॉकेज एनर्जी होता है। एनर्जी ब्लॉक कर जाती है, वो किसी भी वजह से भी एनर्जी ब्लॉक कर जाती है, जो आगे हम समझ सकते हैं। दिस ब्लॉकेज कैन बी कॉज्ड बाय पुअर लिम्फेटिक ड्रेनेज। ये जो एनर्जी ब्लॉक करती है, रुकती है, एनर्जी का जो फ्लो रुकता है लिम्फेटिक पुअर ड्रेनेज की वजह से, जिसमें टॉक्सिन्स बिल्डअप हो जाती है, हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन बिल्डअप हो जाती है। लो ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर जो है लो होना, ब्लड का सर्कुलेशन लो होना, उसके कॉज जो है ऑक्सीजन डिफिशिएंसी की वजह से होता है। टॉक्सिक अगर बिल्डअप होता है तो लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम हमारा इफेक्टिव होगा। ऑक्सीजन डिफिशिएंसी होगी तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन लो होगा। डिस्प्यूटेड नर्वस सिस्टम सिग्नल्स, और इस तरीके से हमारा डिस्ट्रीब्यूट जो नर्वस सिस्टम है उनके सिग्नल्स पे भी असर पड़ेगा। इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस, जिसकी वजह से इमोशनल और मेंटल दोनों स्ट्रेस आएंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ एनर्जी बैलेंस, इम्बैलेंस टाइप्स, सिम्टम्स, रिक्वायर्ड रेमेडीज।
एनर्जी डिफिशिएंसी मीन्स नेगेटिव कंडीशन। एनर्जी डिफिशिएंसी हो रही है तो मीन्स हम समझ सकते हैं नेगेटिव कंडीशंस हो रही है। ओके। इसी से इसका सिम्टम जो होगा, फैटिगो होगा, चक्कर आना होगा, वीकनेस महसूस होना होगा, स्लो फील होंगे, स्लो एक्टिविटीज़ होगी, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, पाचन क्रिया कमज़ोर होगी, कम होगी। पॉजिटिव और जो हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन है वो भी स्लो हो जाएगा इसके थ्रू। पॉजिटिव, इसके जो रिक्वायर्ड रेमेडीज़ हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का सिस्टम डाउन की तरफ जा रहा है, नेगेटिव कंडीशन अप्लाई हो रही है, एनर्जी डिफिशिएंसी हो रही है, तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करना है। एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हमें पॉजिटिव क्वालिटीज़ रेमेडीज़ का यूज़ करना होगा, जिसमें टॉनिक, स्टिमुलेंट्स एंड स्टिमुलेंट 2 चीज़ देनी होगी। जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में टॉनिक्स हैं जो स्टिमुलेट करती हैं, टॉनिक के तौर पे हम देख सकते हैं S1 को एक स्ट्रॉन्ग डोज में दिया जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी को, जो भी रेमेडीज़ हैं यहाँ इसके अंदर, वो हम पॉजिटिव डोज में देंगे, मीन्स स्ट्रॉन्ग डोज में। पॉजिटिव का मतलब है स्ट्रॉन्ग डोज। D5 जहाँ पे हम 5 ड्रॉप देते हैं, एक बैलेंस कंट्रोल मेडिसिन के शक्ल में रेमेडी देते हैं, वहाँ पर अगर हम D5 की जगह पे D5 की ही हम 1 ड्रॉप या 5 ml देते हैं डायरेक्ट, तो ये हो जाती है पॉजिटिव वैल्यूज़ उसकी। क्योंकि ये फिर हम 5 ड्रॉप अगर हम किसी को डायरेक्ट मेडिसिन देते हैं D5 की, तो वो D4 के रेंज पे आ जाती है। अगर D4 के हम 5 ml देते हैं तो वो D3 के रेंज पे आती है, मतलब एक बैक पे हम आ जाते हैं। जो कंसंट्रेशन उसका बढ़ जाता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं जो हम पेशेंट को दे रहे हैं, जो पेशेंट के पास जा रहा है मेडिसिन के थ्रू या किसी भी व्हीकल्स के थ्रू, उसका कंसंट्रेशन, उनके परसेंटेज, उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। और जब हम नेगेटिव एनर्जी जब बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, तो उस वक्त हम मॉलिक्यूल्स के को कम करते जाते हैं। ओके। तो यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव कंडीशन है तो हमें पॉजिटिव एनर्जी देनी होगी। तो पॉजिटिव के लिए टॉनिक्स, टॉनिक्स में जो भी रेमेडीज़ यहाँ पे सूटेबल होगी। स्टिमुलेंट के लिए हम आरई भी दे सकते हैं, पॉजिटिव जो भी इलेक्ट्रिसिटी है अकॉर्डिंग कंडीशंस, जैसे कि बी भी पॉजिटिव है जो कार्डियक फंक्शंस के लिए है, ब्लड रेमेडीज है जो ब्लड कंजेशन को भी, ब्लड सर्कुलेशन को भी मेंटेन करती है। इसी तरीके से आरई जो है स्टिमुलेट करती है, अ, तो ये आरई भी हम दे सकते हैं यहाँ पर। फिर आ जाते हैं एनर्जी एक्सेस। एनर्जी जब बॉडी के अंदर एक्सेस हो जाती है, जो स्टोर हो जाती है बहुत ज़्यादा एनर्जी, वो पॉजिटिव कंडीशंस होती है, उसे हम पॉजिटिव कंडीशन कहते हैं। इन्फ्लामेशन, हाई बीपी, स्ट्रेस, ओवर एक्टिविटीज़, बॉडी के अंदर ओवर एक्टिविटीज़ होने लगती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, स्टोर ऑफ एनर्जी, एनर्जी स्टोर हो जाती है। हाई बीपी, तो एनर्जी ही हाई लेवल पे है, हमारा सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो रहा है, कंजेशन आगे जो से इतना स्पीड बढ़ चुकी है हमारे सर्कुलेशन की, जो बॉडी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे क्या है, एनर्जी जब एक्सेस हो रही है तो हम नेगेटिव पोलरिटीज़ की रेमेडीज देंगे। ओके। कूलिंग और सेडेटिव, तो यहाँ पर कूलिंग, कूल करेंगे, और सेडेटिव जो सुकून दे, आराम दे, उस टाइप की मेडिसिन देते हैं। सेडेटिव मेडिसिन में बी भी आ जाएगी यहाँ पर में, और बी सेडेटिव में आएगी कार्डियक हाई बीपी के अंदर देने पे। और कूलिंग के लिए हम डब्ल्यू का यूज़ करते हैं। सो डब्ल्यू बी दोनों भी हम हाई बीपी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इन्फ्लामेशन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। Restore energy require correcting the polarity imbalance using specific electrohomeopathic medicine। रिस्टोर कर एनर्जी करने के लिए हमें ज़रूरत है कि करेक्ट पोलरिटी इम्बैलेंस यूज़ करें, जो इम्बैलेंस हुई है उसको यूज़ करें, स्पेसिफिक उसको देखते हुए हम एक ख़ास और स्पेशल ट्रीटमेंट दें जो इस एनर्जी को रीस्टोर कर सके। ओके। हाउ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रिस्टोर एनर्जी, और किस तरीके से इलेक्ट्रो होम्योपैथी एनर्जी को रिस्टोर करती है। ओके। यहाँ पे हम आज देख सकते हैं, पहला नंबर पे है जो ए ग्रुप है, डिटॉक्सिफाइंग द लिम्फेटिक सिस्टम, वहाँ पे हमें शॉर्ट में था, तो अब यहाँ पे हम मेडिसिन के साथ स्टडी करेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम
डिटॉक्सिफाई द लिम्फेटिक सिस्टम। हमें डिटॉक्सिफाई करना है लिम्फेटिक सिस्टम को। वो इस तरीके से होगा, द लिम्फेटिक सिस्टम इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी सर्कुलेशंस। ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल है सर एनर्जी सर्कुलेशन के लिए। ब्लॉकेज लीड टू द टॉक्सिन, और ये इसका जो ब्लॉकेज बन रहा है वो टॉक्सिन्स एक्मुलेशन की वजह से लीड कर रहा है ब्लॉकेज, विच इज़ ड्रेन एनर्जी, जो जिसके वजह से एनर्जी ड्रेन नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर हम रेमेडीज़ जो है लाइक, जो इस तरीके से हम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं, लिम्फेटिक वन या लिम्फेटिक टू। लिम्फेटिक वन में सीधे L1 आती है, और लिम्फेटिक टू में L1 S1 और A3 दोनों आ जाती है। क्लीन्स द लिम्फ नोड्स, और इसके इससे देने से हम लिम्फ नोड्स को क्लीन कर पाएंगे। लिम्फ नोड क्लीन होगी तो ब्लॉक जो लीड जो कर रहा है, जो ब्लॉकेज लीड कर रहा है टॉक्सिन एक्यूमुलेशन की वजह से, तो यहाँ पर हम उसे क्लीन करके इसे फ्री स्पेस देंगे, जिसकी वजह से एनर्जी रिस्टोर हो पाएगी। ओके, इम्प्रूविंग एनर्जी लेवल्स, और इस तरीके से हम एनर्जी लेवल्स को इम्प्रूव कर पाते हैं। तो अगर किसी के अंदर एनर्जी की कमी, डिफिशिएंसी पाई जा रही है, ब्लॉकेज पाया जा रहा है, जिसके वजह से अगर वीकनेस है, तो लिम्फेटिक टू अगर हम लेते हैं तो इसके अंदर थ्री रेमेडीज एक साथ यूज़ हो जाती हैं, S1, L1 और A3। ओके, नेक्स्ट बी में आ जाते हैं बैलेंसिंग ब्लड सर्कुलेशन। अब इसमें ब्लड सर्कुलेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं? पुअर ब्लड सर्कुलेशन कॉज लो ऑक्सीजन। जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत लो कंडीशन में होगा, पुअर होगा, तो उस वक्त ऑक्सीजन लेवल हमारी बॉडी में जो है कम हो जाएगा। पुअर ब्लड सर्कुलेशन कॉज लो ऑक्सीजन। पुअर ब्लड सर्कुलेशन मतलब जो हमारा जो स्टैंडर्ड है ब्लड सर्कुलेशन का, वो अगर लो है, उसका कॉज जो होता है ऑक्सीजन की डिफिशियंसी के लिए। एंड न्यूट्रेंट सप्लाई, न्यूट्रेंट सप्लाई नहीं हो पा रही है और ऑक्सीजन कम पड़ रही है, लीडिंग टू क्रॉनिक फैटिगो। ये लीड करता है क्रॉनिक फैटिगो को, पुरानी चक्कर आना, इम्बैलेंस हो जाना। तो फैटिगो के लिए चक्कर आना जिसे कहते हैं, और कुछ लोग घूमनी भी कहते हैं, कुछ वैसे कहते हैं माथा घूम रहा है, कुछ लोग कहते हैं सर घूम रहा है, और कुछ समझ में नहीं आती, हर चीज़ घूमती हुई नज़र आती है, तो फैटिग यहाँ पर और बॉडी बैलेंस करती है। तो ऐसे पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, और ये मान लेना चाहिए कि यहाँ पे उनको जो है ऑक्सीजन की कमी हो रही है और न्यूट्रिएंट सप्लाई की कमी है, दोनों चीज़ की कमी हो रही है। तो हम इसके लिए हम यहाँ पे रेमेडीज़ जो चूज़ करते हैं, लाइक रेमेडीज़ एनजाइट को 1, एनजाइट को 2 और एनजाइट को 3। एनजाइट को वो आर्टीरियल ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करती है। एनजाइट को 2 ड्रेनेज सिस्टम को, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स को कम करती है, नॉर्मलाइज करती है जो बॉडी के अंदर है। इम्प्योरिटी ब्लड्स को प्योरीफाई करने का काम करती है, जिसके वजह से न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रॉपर जो वेस्ट है बॉडी से निकल जाए, और न्यूट्रिएंट्स के लिए स्पेस मिल जाए वापस। एंटी एंजाइट को 3 यहाँ पर 3 वेज काम करती है, जहाँ पर एंजाइट को 1 और एंजाइट को 2 की ज़रूरत भी हो रही है, और कार्डियक सिस्टम की ज़रूरत हो रही है। तो कार्डियक पूरे कंप्लीट चैम्बर पे कार्डियक फंक्शन के लिए हम एंजाइट को 3 यूज़ करते हैं। लेकिन अगर एक से ऑक्सीजन ये क्लियर हो रहा है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई में अगर कमी आ रही है, तो एंजाइट को 1 इज़ अ गुड रेमेडीज। इनहेंस ब्लड फ्लो, इस तरीके से हम ब्लड फ्लो को सही कर सकते हैं, रीस्टोरिंग नेचुरल एनर्जी, और इस तरीके से हम जो नेचुरल एनर्जी है उसको रीस्टोर कर पाएंगे। सी स्ट्रेंथनिंग नर्व एनर्जी। इन नर्व एनर्जी को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? द नर्व सिस्टम रेगुलेट बायोलिटिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल। हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो रेगुलेट करता है बायोलिटिकल सिग्नल्स को, ये कह सकते हैं बायोलिटिकल एनर्जी को बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, और जिसके थ्रू सिग्नल्स प्रोवाइड होते हैं। सिग्नल्स के थ्रू हम किसी चीज़ को एहसास कर सकते हैं, टच को फील कर सकते हैं, और देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और स्मेल भी इसी के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं, बैड और गुड स्मेल के लिए। और दूसरों के जो फेस रीडिंग से ये भी पता कर सकते हैं कि इसके अंदर किस टाइप की मूवमेंट हो रही है। तो ये बायोलिटिकल एनर्जी है जो हमारी बॉडी को पूरी तरीके से फंक्शनेबल करती है, जिसमें हम एक्टिव रहते हैं। वीक नर्व रिजल्ट इन द लो स्टेमिना एंड मेंटल एक्सर्शन। थकावट रहेगी,
दिमागी थकावट महसूस होगी और स्टैमिना लो होगी, सुस्ती रहेगी, ढीलापन महसूस होगा। लोग आते हैं, कहते हैं कि सर बहुत सुस्ती लग रही है और किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, और जो है ताकत कम लग रही है, जो भाग दौड़ करते थे पहले जैसे अब वो नहीं कर सकते। तो इसमें यहाँ पर एनर्जी जो है, बायोलिटिकल एनर्जी सिग्नल्स बॉडी को कम मिल पा रहा है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रीटमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर दे रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। इसके अंदर जो फार्मूला है यहाँ पर हम हमारी तरफ से जो हम देते हैं एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए, इसको 1 या 5 दोनों में से कोई भी हम ले सकते हैं। प्लस F1 भी इसमें आएगी, प्लस लो स्टेमिना एंड मेंटल एक्सर्शन। तो यहाँ पर हम एंजाइटी ग्रुप को भी चूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी कमी मान सकते हैं। एंजाइटी को 1 या इनमें से 2 और 3 कोई भी चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग कंडीशन, जो सुटेबल लगे उस वक्त। अब यहाँ पे हम चूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो पहला प्रेफर्स जो है इलेक्ट्रिसिटी F1 के साथ कंबाइंड होकर के ये बायोलॉजिकल सिग्नल्स को बॉडी के अंदर फ्लो करने का काम करती है बहुत अच्छी तरीके से। ओके, इस तरीके से ये मेडिसिन है हमारी। ओके, तो ये फार्मूला है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। श्योर। नेक्स्ट डी डी सेक्शन में आते हैं रीबैलेंसिंग द बॉडी पोलैरिटी। बॉडी पोलैरिटी को रीबैलेंस करना, नेगेटिव पॉजिटिव को फिर से दोबारा बैलेंस करना। पॉजिटिव डिजीज ओवर एक्टिव एनर्जी, पॉजिटिव डिजीज जो होती है वो ओवर एक्टिव एनर्जी शो करती है। नीड नेगेटिव रेमेडीज, यहाँ पे ज़रूरत होती है नेगेटिव रेमेडीज़ की। ओके, वाइल नेगेटिव डिजीज लो एनर्जी, और जहाँ पर नेगेटिव डिजीज होते हैं वहाँ पे लो एनर्जी शो होती है। नीड टू पॉजिटिव रेमेडीज, जहाँ पर पॉजिटिव डिजीज शो हो रही है, ओवर एक्टिव एनर्जी है, वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है नेगेटिव रेमेडीज़ की। जहाँ पे नेगेटिव डिजीज शो हो रही है, लो एनर्जी लेवल, वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है पॉजिटिव रेमेडीज़ की। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव में फर्स्ट सेकंड थर्ड डाइल्यूशन। फर्स्ट 1:47 से बना हुआ जो डाइल्यूशंस होता है, क्रूड से डायरेक्ट बनता है, कुछ लोग T3 से डायरेक्ट बनाते हैं। वो जैसे बनाए, कई एक फील्ड में लोग हैं अपने अपने तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जो सही तरीका था पुराना, वो D3 से ही डाइल्यूशन बनाया जाता था। क्रूड से कोई डाइल्यूशन नहीं बनाता था, जो मुझे पढ़ाया गया मैंने समझा है। तो उसमें फर्स्ट डाइल्यूशन जो है 1 पार्ट D3 प्लस 47 पार्ट व्हीकल्स DW लेते हैं, इज इक्वल टू 48 होता है। 48 को 48 स्टॉक देते हैं, जो पुरानी थ्योरी के हिसाब से। अभी तो 120 तक स्टॉक देना शुरू कर दिया लोगों ने, और नहीं समझ में आता कि ये कहाँ से लेकर आए हैं 120 स्टॉक, लेकिन शायद कहीं सही पे होंगे। तो इस तरीके से हम फर्स्ट डाइल्यूशन बनाते हैं। फर्स्ट डाइल्यूशन जो होगा वो पॉजिटिव कहलाएगा। इसी से फिर फर्स्ट डाइल्यूशन से जब हम 1 ml लेते हैं 40 से प्लस 47 DW, इस तरीके से 48 होता है। इसे फिर 48 स्टॉक देते हैं। तो यहाँ पर ये बनता है T2, सॉरी, डाइल्यूशन 2
डायल्यूशन 2 जो होता है वो न्यूट्रल माना जाता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव के बीच की कड़ी। और इसी तरीके से जब हम इसी T2 को 1:47 से फिर एक बार तोड़ते हैं, 1 ml T2 प्लस 47 ml TW, तो वहाँ पे बनता है डायल्यूशन 3। डायल्यूशन 3 जो होता है ये नेगेटिव कहा गया है। अब जितना भी हम ऊपर जाते हैं, चाहे 1000 10,000, हालांकि इतना ज़्यादा पहले नहीं था, अभी तो 1000 10,000 तक आ गया है, तो वो सारे नेगेटिव्स होते हैं। इनके इसमें जो मेडिसिनल कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, इनके मॉलिक्यूलर एनर्जी उसमें ब्रेक करती है। जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स की जो थ्योरी के हिसाब से हाइड्रोजन इसमें और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं हमारी जो एनर्जेटिक मेडिसिन होती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा तेज़ी के साथ नेगेटिव पॉजिटिव डिजीज़ को नेगेटिव करने की कैपेसिटी रखते हैं, रिस्टोर एनर्जी करने की कैपेसिटी रखते हैं। ओके, यहाँ पे जाते हैं थर्ड जो मेथड ऑफ अप्लाई इलेक्ट्रो होम्योपैथिक फॉर एनर्जी रिस्टोरिंग। अच्छा, यहाँ पर एनर्जेटिको हमने यहाँ पे कुछ कम लोगों ने बनाया है। एनर्जेटिको में F1 प्लस S1, जो अभी हमने ऊपर फार्मूला दिया है उसी को मिला करके एनर्जेटिको टाइप की चीज़ें बनाई गई हैं, और अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग तरीके से अपने अपने फार्मूले रखे, उसको एक नाम दे दिया है। जैसे अभी हमने जो ऊपर फार्मूला याद दिया है इसको एनर्जेटिको ही कहा जा सकता है, तो यहाँ पे ये चीज़ शो की जा रही है। ओके, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जेटिको मीन्स एनर्जी को रेट रेडियो फिर से प्रोड्यूस करना पॉजिटिव एंड नेगेटिव के फेसेस में। ओके, तो इस तरह के एनर्जेटिको रेमेडीज रीस्टोर बायोलिटिकल बैलेंस एंड मेंटेन्स वाइटलिटी। ओके, अब आ जाते हैं मेथड अप्लाई इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक फॉर एनर्जी रीस्टोरिंग मेथड। फिर हाउ इट वर्क, बेस्ट ऑफ रेमेडीज, ओरल रेमेडीज डाइल्यूशन आते हैं, जिसमें डायरेक्ट एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जो डाइल्यूशन होता है, ओरल रेमेडीज दी जाती है, ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से ये हमें 5 सेकंड टू 5 मिनट के अंदर रिजल्ट दे देता है। तो इसके अंदर आ जाते हैं लिम्फेटिक स्क्लेरोफ्लोसो एंड एनर्जेटिको 3। एनर्जेटिको 3 F1 यहाँ पे F2 की F1 की जगह पे F2 कर दिया गया है, उसी को यहाँ पर मान लेते हैं एनर्जेटिको 3। मसाज विथ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक ऑयल स्टिमुलेट नर्व ब्लड सर्कुलेशन, जो हम आपको प्रैक्टिकल में बताते हैं, तो वो स्टिमुलेट करते हैं नर्व्स को और ब्लड सर्कुलेशन को। स्क्रोफ्लोसो ऑयल या एंजाइटिको ऑयल किस तरीके से बना सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी हम डाल सकते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन थेरेपी यूज द रेमेडी ऑफ विद बायोलिटिकल स्टिमुलेशन, कॉम्प्लेक्स रेमेडीज लाइक S5 एंड A3। तो अलग अलग ग्रुप के मेडिसिन को एक साथ कॉम्प्लेक्स करके इलेक्ट्रिफिकेशन थेरेपी हम यहाँ पे देते हैं। जो कॉम्प्लेक्स मेडिसिन देने का जो है मिक्सचर बना के, तो उसे हम इलेक्ट्रिफिकेशन थेरेपी में से समझ मेथड से जानते हैं। बाथ थेरेपी हेल्प एब्जॉर्प्शन थ्रू स्किन एंड लिम्फ। ये बाथ देते हैं, जैसे कि पूरी बॉडी बाथ होते हैं, स्टेज बाथ होती है। ये पूरा एक 5 लीटर गैलन्स में 5 से 10 लीटर गैलन्स में हम 100 से 100 टू 200 या 500 ग्लोबल्स तक अकॉर्डिंग जो टब है उसकी कंडीशन, अगर हमाम है जो लेट के नहाने के लिए होता है, बाथरूम में लगा होता है, उसके अंदर हम 100 से 200 ग्लोबल्स या फिर ड्रॉप्स हम डालते हैं, और डाल करके पूरी बॉडी का बात करते हैं। स्टेज बाथ में जो है जो पेल्विक रीजन्स हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं, जैसे कि जेनिटल्स किसी तरह की प्रॉब्लम्स है किसी को, तो उसके लिए हम स्टेज बाथ देते हैं। बाथ के कई मेथड हैं जो आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ जाएंगे। मिक्स्ड रेमेडी वाटर बाथ, इसमें कई तरीके की रेमेडीज़ को हम मिक्स करते हैं और इस तरीके से बात लेते हैं ना। ओके, डायरेक्ट एप्लीकेशन एंडमेंट एंड कंप्रेसर, जो एक्सटर्नली हम यूज़ देते हैं वो डायरेक्ट कंप्रेशर, मतलब लोशन बना करके उसको कंप्रेस करना या एंडमेंट लगाना। टारगेट तो स्पेसिफिक एरियाज
एनर्जी ब्लॉक जो जैसे स्वेलिंग है या कंजेशन है, टारगेट करता है ये डायरेक्ट स्पेसिफिक एरियाज को। इलेक्ट्रिसिटीज़ एंड एंडमेंट्स आ जाते हैं, अलग से बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट में जो पॉइंट्स आते हैं इलेक्ट्रिसिटी लगाने के लिए, रेड इलेक्ट्रिसिटी या जो भी WEG लगाते हैं, तो वो डायरेक्ट एप्लीकेशंस में आती है। और कंक्लूजन यहाँ पे आता है, वाई इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इज इफेक्टिव ऑफ एनर्जी रिस्टोरिंग। और क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक किस तरीके से यहाँ पे इफेक्ट करती है एनर्जी रिस्टोरेशन को। तो यहाँ से देखते हैं, वर्क्स नेचुरली, ये जो इसका कैलकुलेशन निकल के आता है, ये नेचुरली वर्क करती है विदाउट साइड इफेक्ट, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं डालती है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इज इफेक्टिव फॉर एनर्जी रिस्टोरेशन, तो यहाँ पे नेचुरली ये रिस्टोर करती है जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। डिटॉक्सिफाइज द बॉडी, ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। रिमूव एनर्जी ब्लॉकेज, जो भी हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी ब्लॉक कर रहा है उसे रिमूव करते हैं और डिटॉक्सिफाई करती है। बैलेंस ऑफ पोलरिटी, जो नेगेटिव पॉजिटिव पोलर हमारे हैं बॉडी के अंदर, उन्हें रीस्टोर करती है, नॉर्मल एनर्जी फ्लो करती है। जहाँ कहीं पे नेगेटिव है कहीं पे पॉजिटिव अगर सर्कुलेशन हो रहा है, तो ये पोलरिटी को मेंटेन करके पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव, मीन्स जिस एरिया में नेगेटिव एनर्जी की ज़रूरत है वहाँ नेगेटिव एनर्जी, जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत है, जिस फ्लो में जितनी क्वांटिटी में ज़रूरत है वो यहाँ पे बैलेंस करके हमारे सेल्स को प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी और सेल्स पूरे हेल्दी रहते हैं और हम स्टेमिना फील कर सकते हैं। सपोर्ट्स नर्वस सिस्टम एंड ब्लड सर्कुलेशन, और ये जो सपोर्ट करती है हमारी मेडिसिन डायरेक्ट नर्वस सिस्टम को और ब्लड सर्कुलेशन को। ओके, थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है।